आजकल ना जब भी हेल्थ या फिटनेस की बात आती है तो हमारा ध्यान सीधा उन महंगे सप्लीमेंट्स या उन अजीब से लैब में बने पाउडर्स पर चला जाता है। हाँ, बिल्कुल, है ना? हमें लगता है कि अगर बॉडी की कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन भी उतना ही कॉम्प्लेक्स या आर्टिफिशियल होना चाहिए। वही तो। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी सोच को थोड़ा बदलने वाले हैं। आज हमारे पास जो रिसर्च आर्टिकल्स और सोर्सेज हैं ना, उनका विश्लेषण करके हम एक ऐसी चीज़ पर बात करेंगे जो हर भारतीय रसोई में बहुत आराम से मिल जाती है। और वो चीज़ शायद रसोई के किसी डब्बे में बिल्कुल शांति से रखी होती है। हाँ, एग्जैक्टली। हम बात कर रहे हैं बादाम की। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारा उद्देश्य यहाँ किसी खास ब्रांड या नजरिए का प्रचार करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमारा काम सिर्फ इन साइंटिफिक सोर्सेस को समझना है। हाँ, हम बस इन तथ्यों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि ये सब प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। और ये जो सोर्सेस हैं, ये बादाम को सिर्फ एक मेवा नहीं, बल्कि एक सुपर फूड के रूप में देखते हैं। और सुपरफूड कोई ऐसी मार्केटिंग का शब्द नहीं है ना? नहीं नहीं, न्यूट्रिशन साइंस में इसका बहुत सीधा सा मतलब होता है पोषण का बहुत ज्यादा घनत्व। यानी जब कोई एक छोटी सी चीज आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बहुत गहरा और पॉजिटिव असर डालती है। तो चलिए फिर इस आम सी चीज़ की साइंटिफिक पर्दे खोलते हैं। हमारे सोर्सेज के हिसाब से मुट्ठी भर बादाम दिमागी क्षमता, दिल की सेहत, वजन और यहाँ तक कि ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो कि सुनने में किसी जादू जैसा लगता है, पर इसके पीछे प्योर साइंस है। तो शुरुआत दिमाग से ही करते हैं। बचपन में हम सब ने अपनी मम्मी या दादी से सुना है कि बेटा बादाम खाओ अकल आएगी। हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। तो मैं सोच रहा था कि क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बात है या फिर बादाम में ऐसी कोई चीज़ है जो दिमाग के लिए किसी सॉफ्टवेयर अपडेट या इंजन के प्रीमियम फ्यूल की तरह काम करती है। मैं आपको बताती हूँ, ये कोई पुरानी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये पूरी तरह से न्यूरोबायोलॉजी पर आधारित है। अच्छा, सच में? बिल्कुल। जब हम दिमागी क्षमता या कॉग्निटिव फंक्शन की बात करते हैं, तो हमें दिमाग के अंदर चल रही केमिकल प्रोसेसेस को देखना होता है। और रिसर्च इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट तत्वों को हाईलाइट करती है। ओके, और वो दो तत्व कौन से हैं? पहला है विटामिन ई और दूसरा है राइबोफ्लेविन। देखिए, हमारे दिमाग की जो सेल्स होती हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो लगातार इन्फॉर्मेशन इधर से उधर भेजती रहती हैं। जैसे एक बहुत बिजी टेलीफोन एक्सचेंज होता है। सही कहा। और इस लगातार काम करने की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और एनर्जी की खपत होती है। तो जहाँ इतनी एनर्जी यूज हो रही है वहाँ कुछ कचरा या बाई प्रोडक्ट भी तो बनता होगा ना? वही सबसे बड़ा पॉइंट है। इस प्रोसेस में जो कचरा बनता है उसे साइंस में फ्री रेडिकल्स कहते हैं। आप इसको लोहे पर लगने वाले जंग की तरह समझ लीजिए। ओह अच्छा, मतलब दिमाग की सेल्स पर एक तरह का जंग लग रहा है। हाँ, और वक्त के साथ ये फ्री रेडिकल्स उन सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। तो यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। एग्जैक्टली। और यहीं पर विटामिन ए की एंट्री होती है। विटामिन ई एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब मैं इसको ऐसे देखूं कि ये दिमाग की सेल्स पर एक एंटी रस्ट या जंग रोधी कोटिंग लगा देता है ताकि वो फ्री रेडिकल्स सेल्स को तोड़ ना सकें। वाह, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये सच में न्यूरॉन्स के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है। इससे आपके पुरानी यादें और दिमाग का नेटवर्क एकदम सेफ रहता है। कमाल है। और वो जो दूसरा नाम आपने लिया था रेबोफ्लेविन, उसका क्या रोल है? राइबोफ्लेविन, जिसे विटामिन B2 भी कहते हैं, उसका काम है एनर्जी बनाना। सेल्स के अंदर जो उनके छोटे पावर हाउसेस होते हैं ना, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हाँ हाँ, बायोलॉजी क्लास में पढ़ा था। हाँ, तो राइबोफ्लेविन उन पावर हाउसेस को बिना रुके स्मूथली चलने में मदद करता है। तो ये तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। एक तरफ विटामिन ई दिमाग को डैमेज से बचा रहा है और दूसरी तरफ राइबोफ्लेविन उसको फास्ट काम करने के लिए लगातार एनर्जी दे रहा है। बिल्कुल। इसीलिए हम कहते हैं कि बादाम खाने से अकल आती है, क्योंकि सेल्यूलर लेवल पर आपके दिमाग की वायरिंग तेज और सुरक्षित हो रही होती है। ये बहुत फैसिनेटिंग है। पर अब यहाँ से मैं थोड़ा दूसरे इंजन की तरफ आना चाहता हूँ। दूसरा इंजन? हाँ, मेरा मतलब है शरीर का मेन इंजन, यानी हमारा दिल। और दिल के साथ साथ वजन की बात भी। यहाँ मुझे ना एक पैराडॉक्स या विरोधाभास लगता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, हमारा सोर्स कहता है कि बादाम दिल के लिए अच्छा है और वजन घटाने में भी मदद करता है, पर बादाम में तो काफी फैट होता है ना? हाँ, काफी फैट होता है। तो आम समझ तो यही कहती है कि फैट खाने से वजन बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर एक हाई फैट वाली चीज हमारा वजन कैसे कम कर सकती है? मैं समझाती हूँ।
ये कन्फ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग हर तरह के फैट को एक ही तराजू में तौलते हैं, हाँ, फैट मतलब फैट। पर बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता। बादाम में जो फैट मिलता है वो कोई खराब या सैचुरेटेड फैट नहीं है, वो मेन रूप से मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट जब शरीर के अंदर जाता है तो ये बाकी नॉर्मल फैट से अलग कैसे बिहेव करता है? इसको समझने के लिए हमें खून में कोलेस्ट्रॉल के काम करने का तरीका देखना होगा। हमारी बॉडी में मेन तौर पर 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ओके। एक होता है खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल कहते हैं। इसका काम होता है धमनियों यानी आर्टरीज में कचरा जमा करना, जिससे नसें ब्लॉक होने लगती हैं और दिल पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जो कि आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बन सकता है ना? सही कहा आपने। अब आती है बादाम की बारी। इसमें जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो खून में जाकर इस खराब एलडीएल को सीधा कम करने लगता है। ओह वाओ, मतलब ये आर्टरीज के अंदर एक सफाई कर्मचारी की तरह काम कर रहा है। एग्जैक्टली ये उस जमे हुए कचरे को हटाता है, जिससे ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल रहता है और दिल को बिना जोर लगाए अपना काम करने का मौका मिलता है। समझ गया। तो ये तो हो गया हार्ट की सेफ्टी का साइंस, लेकिन वजन घटने वाली बात अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं हुई है। हाँ, वजन वाला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब इसमें फाइबर और प्रोटीन काफी होता है, तो क्या ये डाइजेशन में एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है, जैसे कोई तेज गाड़ी जा रही हो और अचानक से बड़ा सा बम्पर आ जाए? हाँ, ये स्पीड ब्रेकर वाला कंपैरिजन एकदम परफेक्ट है। आप देखिए, वजन अचानक से बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? शायद बहुत ज्यादा खाना। हाँ, पर क्यों खाना? जब हम रिफाइंड कार्ब्स या मीठा खाते हैं तो वो बॉडी में बहुत तेजी से पच जाता है। उससे ब्लड शुगर अचानक ऊपर शूट होता है और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिरता है। अच्छा, और जैसे ही शुगर नीचे गिरती है इंसान को तुरंत और जोर से भूख लगने लगती है, जिसे हम शायद बिंज ईटिंग कहते हैं। बिल्कुल वही। लेकिन बादाम का स्ट्रक्चर पूरा अलग है। इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा इतनी हाई होती है कि जब ये पेट में जाता है तो फाइबर वहां का पानी सोखकर एक जेल जैसा पदार्थ बना लेता है। ओह, तो ये पेट खाली होने के प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है। वही तो आपका स्पीड ब्रेकर है। इसका मतलब बॉडी को एनर्जी तो मिल रही है, पर एक साथ नहीं, धीरे धीरे किश्तों में। हाँ, और इस धीमी प्रोसेस से क्या होता है कि आपकी भूख कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन्स हैं वो स्टेबल रहते हैं। तो पेट को लगातार ये मैसेज मिलता रहता है कि भाई मैं भरा हुआ हूं, अभी और मत भेजो। सही समझे। और जब बार बार बेतहाशा भूख नहीं लगेगी तो दिन भर की टोटल कैलोरीज अपने आप कम हो जाएंगी। और वजन घटाने का इससे नेचुरल तरीका और क्या हो सकता है? लॉजिक तो पूरी तरह सॉलिड है इसमें। अभी तक हमने दिल और दिमाग के अंदर वाले सिस्टम की बात की, बिल्कुल। लेकिन सोर्सेज में एक और ट्विस्ट है। कौन सा ट्विस्ट? इसमें लिखा है कि ये जो इंटरनल सफाई हो रही है, इसका असर हमारे बाहरी रूप पर भी पड़ता है। मतलब स्किन और बालों की हेल्थ की बात हो रही है। तो क्या ये वही विटामिन ई है जो दिमाग को बचा रहा था, वही स्किन को ग्लो दे रहा है? हाँ, वही सेम विटामिन ई है। असल में हमारा जो बाहरी रूप है वो हमारी अंदर की हेल्थ का ही एक आईना होता है। बिल्कुल। जब बादाम का विटामिन ई एब्जॉर्ब होता है तो वो सिर्फ दिमाग तक नहीं रुकता, ब्लड सर्कुलेशन के जरिए वो स्किन की सबसे बाहरी परत तक पहुंचता है और वहां जाकर स्किन के नेचुरल ऑयल यानी सीबम के साथ मिलकर एक बैरियर बना लेता है। तो यानी जैसे दिमाग को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाया था, वैसे ही ये स्किन को धूप और पोल्यूशन से बचा रहा है। एग्जैक्टली। एंटी एजिंग का असली सीक्रेट यही है। ये स्किन के अंदर की मॉइस्चर को उड़ने से रोकता है। इसीलिए आपको महंगी क्रीम की तरह बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हाइड्रेशन मिलता है। कमाल की बात है। और उसमें एक बायोटिन का भी जिक्र था बालों के लिए। आजकल मैं देखता हूँ हर हेयर प्रोडक्ट पर लिखा होता है एनरिच्ड विद बायोटिन। हाँ, बायोटिन बेसिकली विटामिन B7 होता है और हमारे बाल जिस चीज से बनते हैं उसे केराटिन प्रोटीन कहते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट भी तो काफी पॉपुलर है सैलून में। हाँ, पर बॉडी को नेचुरल केराटिन बनाने के लिए बायोटिन चाहिए होता है। ये एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का काम करता है। अच्छा, अगर बायोटिन कम होगा तो केराटिन बनने की स्पीड स्लो हो जाएगी। बिल्कुल, और बालों की जड़ें कमजोर पड़ेंगी जिससे हेयर फॉल होगा। बादाम इसी बायोटिन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेचुरल सोर्स है जो बालों को मोटा और मजबूत बनाता है। अब ब्यूटी से निकलकर एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर आते हैं जो उस रिपोर्ट में मेंशन था, डायबिटीज। आजकल डायबिटीज हर दूसरे तीसरे घर की प्रॉब्लम बन चुकी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी एपिडेमिक है। इस सोर्स में स्पेसिफिकली बताया गया है कि बादाम में जो मैग्नीशियम होता है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
ये मैग्नीशियम और शुगर का आपस में क्या कनेक्शन है? ये इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बायोलॉजी है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो वो शुगर में कन्वर्ट होकर खून में घूमने लगता है। उस शुगर को खून से उठाकर सेल्स के अंदर डालने का काम एक हार्मोन करता है जिसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, तो क्या मैं इंसुलिन को एक चाबी की तरह मान सकता हूँ जो सेल का ताला खोलती है ताकि शुगर अंदर जा सके? बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। इंसुलिन वही चाबी है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जो प्री डायबिटिक लोग होते हैं उनकी सेल्स के ताले में एक तरह का जंग लग जाता है। ओह, अच्छा, चाबी तो वही है पर ताला खुल नहीं रहा। एग्जैक्टली। और इस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और मतलब शुगर सेल के अंदर जा नहीं पाती और खून में घूमती रहती है जिससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। हाँ, और यहीं पर मैग्नीशियम हीरो बनकर आता है। मैग्नीशियम उस ताले के लिए एक ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का काम करता है। क्या बात कर रही हैं, सच में? बिल्कुल। जब बॉडी में मैग्नीशियम सही लेवल पर होता है तो सेल्स इंसुलिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और वो जंगा हुआ ताला फिर से आराम से खुलने लगता है। वाओ! यानी मैग्नीशियम ने ताला खोला, शुगर सेल के अंदर गई, उसे एनर्जी मिली और ब्लड शुगर ऑटोमेटिकली सेफली नीचे आ गया। हाँ, इसीलिए इसको सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि डायबिटीज रोकने का एक तगड़ा प्रिवेंटिव मैकेनिज्म माना जाता है। ये सब सुनने के बाद तो लगता है बादाम वाकई एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। लेकिन आखिर में ना इस सोर्स में बादाम खाने का एक बड़ा स्ट्रिक्ट तरीका बताया गया है और इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। अच्छा, वो रात को भिगोने वाला तरीका? उसमें लिखा है कि रात को भिगो कर रखो, सुबह छिलका उतारो। मुझे लगता है लोग ये थोड़ा आलस कर जाते हैं। अगर मैं सीधा पैकेट से निकालूं और मुट्ठी भर बादाम खा लूं तो मुझे ये सब फायदे नहीं मिलेंगे क्या? मिलेंगे, पर पूरे नहीं। उस छिलके को उतारने के पीछे बहुत बड़ा साइंस है। वही मैं समझना चाहता हूं कि छिलके में ऐसी क्या बुराई है? क्या छिलके में कोई ऐसी चीज है जो बॉडी को न्यूट्रिशन लेने से रोक रही है? जैसे मान लीजिए किसी विप क्लब का कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंसर हो जो अंदर ही ना जाने दे। आपका ये बाउंसर वाला कंपैरिजन एकदम एक्यूरेट है। देखिए, नेचर में किसी भी बीज का आखिरी गोल क्या होता है? जिंदा रहना और मिट्टी मिलने पर पेड़ बनना। बिल्कुल। और जब तक बीज पेड़ पर है या जमीन पर गिरा हुआ है, उसे कीड़ों से, फंगस से और जानवरों के पेट से खुद को बचाना होता है। इसलिए नेचर ने उसके ब्राउन छिलके में टैनिन और फाइटिक एसिड नाम के प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स डाले हैं। तो ये टैनिन और फाइटिक एसिड हमारे पेट में जाकर ऐसी क्या गड़बड़ करते हैं? जब आप बिना भिगोया कच्चा बादाम छिलके समेत खाते हैं तो ये फाइटिक एसिड पेट में जाकर आपके उन विप्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, जिंक और मैग्नीशियम के साथ बहुत कस के जुड़ जाता है। इसको शायद चिलेशन कहते हैं ना? हाँ, चिलेशन। मतलब वो बाउंसर उन इंपॉर्टेंट मिनरल्स को जकड़ लेता है और खून में मिलने से पहले ही उन्हें बॉडी से बाहर निकलवा देता है। एग्जैक्टली। बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती क्योंकि उस फाइटिक एसिड का बॉन्ड बहुत टाइट होता है। आपको लगता है कि आपने इतना हेल्दी खाया पर बॉडी को वो मिला ही नहीं। ये तो पूरा धोखा है। तो पानी में भिगोने से ऐसा क्या मैजिक होता है कि ये बाउंसर अपनी ड्यूटी भूल जाता है? मैजिक नहीं, नेचर की कोडिंग है। जब बादाम 8-10 घंटे पानी में रहता है तो बीज को लगता है कि ओ, बारिश हो गई है। अच्छा, उसे लगता है मिट्टी मिल गई और अंकुरित होने का वक्त आ गया। हाँ, और अंकुरित होने के लिए बीज को खुद उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है जो अंदर लॉक थे। तो पानी में भीगे ही उसमें एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसे फाइटेज कहते हैं। ओके। ये फाइटेज आकर उस फाइटिक एसिड और टैनिन वाले लॉक को तोड़ देता है। वाओ, यानी बीज खुद अपनी सुरक्षा परत को अंदर से पिघला देता है। बिल्कुल। और सुबह जब आप वो नरम छिलका उतारते हैं तो वो फाइटिक एसिड वाला बाउंसर गायब हो चुका होता है। और तब जो बादाम हम खाते हैं उसका पूरा विटामिन ई, मैग्नीशियम और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए 100% बायो अवेलेबल होता है। हाँ, फिर आपका शरीर उस सुपर फूड का पूरा फायदा उठा पाता है। ये वाकई नेचर की इंजीनियरिंग का कैसा अद्भुत नमूना है। अगर हम आज के इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़े ना तो पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है। हाँ, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चाहे दिमाग की सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाना हो, ब्लड फ्लो से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को साफ करना हो, डाइजेशन पे स्पीड ब्रेकर लगाना हो या फिर मैग्नीशियम से इंसुलिन के ताले खोलने हो। और यही चीज इसको एक सुपर फूड बनाती है। हमें अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए हमेशा किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। नेचर ने हमारी किचन में ही पूरी फार्मेसी छुपा रखी है, बस उसे ठीक से यूज करना आना चाहिए। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है आज इस विश्लेषण से वो तरीका लोगों को समझ आ गया होगा। हाँ,
और आखिर में ना, इस डीप डाइव से मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया ख्याल आ रहा है। क्या ख्याल? आज तो हमने अपना पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर रखा, बादाम। और हमने देखा कि अकेला ये एक बीज ह्यूमन बॉडी में कितने सारे सिस्टम्स को फिक्स कर रहा है। हाँ हाँ। लेकिन जरा सोचिए, नेचर के पास तो ऐसे कितने सारे तत्व हैं। अगर हम अखरोट को देख लें जिसमें ओमेगा 3 होता है, या किशमिश जिसका आयरन ब्लड ऑक्सीजन बढ़ाता है, वहाँ पूरा एक खजाना है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर अकेला एक बादाम इतना पावरफुल है, तो इन अलग अलग ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का एक एग्जैक्ट साइंटिफिक कॉम्बिनेशन बॉडी के अंदर किस तरह की एक सुपर सिनर्जी पैदा कर सकता है। ओह वाओ, ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। क्योंकि जब दो फायदेमंद चीजें मिलती हैं तो उनका असर डबल नहीं बल्कि मल्टीफोल्ड हो जाता है। एग्जैक्टली क्या पता इन चीज़ों का सही मिक्सचर ह्यूमन बॉडी के लिए एक ऐसी कोडिंग बन जाए जो डायरेक्टली हमारी एज बढ़ने की प्रोसेस को ही हैक कर ले। न्यूट्रिशन साइंस की ये दुनिया वाकई बहुत विशाल है। और इस दिशा में अभी बहुत सी चीज़ें खोजी जानी बाकी हैं। तो इसी इंटरेस्टिंग ख्याल के साथ कि हमारी रसोई में और कितने राज छुपे हैं, हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। आप लोग भी इस सुपर सिनर्जी के बारे में ज़रूर सोचेगा।